हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप आज का जो टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। कंप्लीट बॉयल्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक्सपेरिमेंट, उसमें छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ फिफ्थ चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में कवर कर रहे हैं बॉयल्स लॉ को, कि ये गैस के अकॉर्डिंग कुछ कवानीन हैं, उनको हमें समझना होगा। बॉयल्स लॉ का सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसकी हेडिंग देंगे कि कहता क्या है, ये किसने दिया है। इंट्रोडक्शन में आप साइंटिस्ट का नाम और इस कानून का थोड़ा सा हवाला देंगे कि ये है क्या बॉयल का कानून। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखेंगे आप कि इन 1662 रॉबर्ट बॉयल रिलेट्स, क्या रिलेट किया उसने, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने मुवाजना किया, दो चीज़ों के दरमियान तल्लुक़ का मुशाहदा किया। वो दो चीज़ें कौन सी थी? वो प्रेशर और गैस का वॉल्यूम था। क्या चीज़ कांस्टेंट रखी? टेम्परेचर को उसने फिक्स कर दिया एक जगह पर, उसको नहीं चेंज किया, बल्कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको चेंज किया। फिर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, या इस लॉ की स्टेटमेंट इसे कह देंगे, या डेफिनेशन कह देंगे, या बॉयल के कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप लिख देंगे। अकॉर्डिंग, चलें लिखें ना, आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखें यहाँ पर कि इट इज़ स्टेटेड दैट द प्रेशर ऑफ गिवन mass of gas, given mass of gas is inversely proportional, is inversely proportional to its volume given constant temperature। क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहता है आप टेम्परेचर को नहीं छेड़ें, टेम्परेचर को एक जगह पर फिक्स कर दें। प्रेशर और वॉल्यूम के दौरान दरमियान जो ताल्लुक है वो इन्वर्स का है। मैथमेटिकली इसको साबित करेंगे। कैसे? मैथमेटिकली हम कह देंगे कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम। ये इसकी स्टेटमेंट है जिसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया कि वॉल्यूम के प्रेशर के साथ ताल्लुकात जो है वो उलट हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ये इन्वर्स रिलेशन है, एक दूसरे के उलट ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो चीज़ें हैं, इनका अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने हैं हम, यहाँ पर ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया हमने, इसको ख़त्म करें तो P इज़ इक्वल टू के लगेगा और 1/v बन जाएगा। हमने ये वाला साइन ऑफ प्रोपोर्शनल ख़त्म किया तो इज इक्वल टू का साइन लगाया, और इसके लिए हमने क्या लगा दिया? के लगा दिया। के को बॉयल्स कांस्टेंट कह दें यहाँ पर आप, या वैसे ही कांस्टेंट कह दें। तो आपके पास जो स्टेटमेंट बनी वो P इज इक्वल टू के और ये v बन गया। अब इसको के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास क्या बनेगा? P इज इक्वल टू के ओवर v। अब ये जो P इज इक्वल टू के ओवर v बना है, आप v को उठा के अगर इस तरफ ले आए, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? P v यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? के। पी वी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर हम फिर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या? इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी शायद बन जाए कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, product of pressure
एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is equal to constant या इज कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि आप प्रेशर को और टेम्परेचर को मखसूस कर दें, फिर ज़रब कर दें किसको, प्रेशर को और वॉल्यूम को। ये किसके बराबर आएगा, ये एक चीज़ के बराबर आएगा जो कि कांस्टेंट होगी। इस बात को हम एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। पहले हम देख लें, फ़र्ज़ करें आपके पास P1 और V1 इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू के है। फिर फ़र्ज़ करें आपके पास P2 और V2 है, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर ये भी के बराबर है। तो दोनों ही एक कांस्टेंट के बराबर आ रहे हैं। इनको हम एक काउंट कर सकते हैं, यानी कि के और के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इस के की नाक बह रही, उसकी नहीं बह रही, क्योंकि वो मोटा तगड़ा है, वो सर्दी महसूस नहीं कर रहा जनाब, ऐसे है। तो P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। ये इसकी फाइनल स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। तो ये होगी इसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन किसकी, बॉयल्स लॉ की। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह आता है, आपसे कहता है बॉयल का कानून पेश करें, आपने डेफिनेशन लिखनी होती है और आपने सिर्फ मैथमेटिकली ये लिख देना होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या आप सिंपली लिख दें PV इज इक्वल टू के। इतना ही काफ़ी, आप पहले डेफिनेशन लिखें फिर ये लिख दें, तो ये इनफ है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। अगर वो डेरिवेशन पूछता है बाकायदा कि बताएं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कैसे है, तो ये आप इस तरह फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं हम इसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली साबित किया तजर्बा करके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कह लें आप, जस्टिफिकेशन कह लें, किसकी, बॉयल के कानून की। तजर्बाती तौर पर उसने साबित किया, उसने 4 सिलेंडर लिए गैस के, उनको फिल कर दिया गैस से। फिर उसने चारों पर मुख्तलिफ वेट का प्रेशर रखा, मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर डाला। फ़र्ज़ करें ये आपके पास P1 V1 है। P1 जो प्रेशर रखा पहले सिलेंडर पर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। और पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, देखें ये सिलेंडर भरा हुआ है बिल्कुल छोटे से प्रेशर पर, थोड़े से प्रेशर पर। तो इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो फ़र्ज़ करें V1 है इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। P1 V1 इज इक्वल टू, हमने कहा था किसके बराबर है, के। हम कहते हैं P1 V1 को जब हमने ज़रब दी तो वो क्या बनेगा, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास स्टेटमेंट है P1 V1 इज इक्वल टू के। हम क्या करते हैं कि P1 की वैल्यू 2 है इंटू V1 की वैल्यू 1 है, पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो ये जो है आपके पास इसका आंसर निकल आया, पहले सिलेंडर का प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। फिर आ जाते हैं दूसरे पर। दूसरे में आपके पास उसने प्रेशर को बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है, ये आपके पास सेकंड सिलेंडर है, इसको आप P2 और इसके वॉल्यूम को V2 कह देंगे। P2 इसका प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा है कितना है, 4 एटमॉस्फेयर। V2 इसका जो वॉल्यूम है, देखिए जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। कहता है प्रेशर को बढ़ाते जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन था इनका। तो हम भी वही बात समझने जा रहे हैं। V2 कितना है, थोड़ा सा वॉल्यूम पहले से कम हो गया है, तो ये है जी 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आप इसको बिल्कुल सेम उस तरह P2 V2 इज इक्वल टू के है, इसको आप जस्टिफाई करेंगे। P2 कितना है, 4 एटमॉस्फेयर, और V2 कितना है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा, जिसे आप कह देंगे कि ये भी अबाउट 2 है। 2 ही इसका आंसर आता है। फिर इसके बाद आप थर्ड सिलेंडर पर आ जाएंगे। इसका प्रेशर P3 कितना है, 6 एटमॉस्फेयर। इसका वॉल्यूम V3 कितना है, इसका वॉल्यूम 0.33 डेसीमीटर क्यूब। फिर आप बिल्कुल सेम उसी तरह P3 V3 इज इक्वल टू के, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 0.33 इज इक्वल टू अबाउट 2 ही आ जाएगा, तकरीबन तकरीबन ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फिर आप ले आते हैं और 4 सिलेंडर को, P4 V4 इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 8 एटमॉस्फेयर। फिर आप V4 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, V4 की वैल्यू
0.25 डेसीमीटर क्यूब। जब आपने इसकी वैल्यू पुट की तो P4 V4 इज इक्वल टू के है। जब आपने P4 और V4 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आप, P4 की वैल्यू क्या है 8 और V4 की वैल्यू क्या है 0.25। तो इसको जब आप फाइनल करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। अब देखें उसने भी तो यही बात की है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को मखसूस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दो 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 कांस्टेंट नहीं बदले तो नहीं किसी भी सिलेंडर में। हमने क्या किया, हमने प्रेशर को बढ़ाया है, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होता गया, टेम्परेचर हमने मखसूस रखा तमाम सिलेंडर का, इसको जितना टेम्परेचर दिया उसका भी उतना, इसका उतना, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और हमने प्रेशर बढ़ा दिया, कॉन्स्टेंटली बढ़ाते गए तो हमें पता चला कि जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी कांस्टेंट ही आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन थी किसकी, बॉयल के कानून की, कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम खुद ब खुद ही कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और हम फिर एंड पर यह भी बात कहने के काबिल हो गए कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज़ 2, जो कि कांस्टेंट रहा। तो ये था अपना बॉयल का कानून और ये उसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन। इसके बाद है कुछ प्रॉब्लम्स, इसके दो प्रॉब्लम है, सिंपली इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कहता है अ गैस विद वॉल्यूम, अच्छा हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकाली है, ये इसकी फाइनल स्टेटमेंट है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हमें 3 की वैल्यूज बता दी जाए तो चौथी हम खुद फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हैं, इनमें से हमें किसी 3 की वैल्यूज बता दी जाए तो हम चौथी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि उसको साइड पे कर लेंगे। ये मैथ वाले बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, जिनको मैथ थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम वही कानून लेके आते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं जो चीज़ें बता दी। कहता है एट अ गैस विद वॉल्यूम, ये आपके पास V1 बता दिया उसने, कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हैज़ प्रेशर P1 कितना है, P1 650। फिर कहता है इफ़ इट्स प्रेशर रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो ये उसने आपको क्या बताया P2 प्रेशर। कहता है पहला प्रेशर भी इतना है, दूसरा बढ़ के इतना हो गया। देन व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम, इसका दूसरा वॉल्यूम कितना होगा, V2 कितना होगा। उसने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं और चौथी पूछ ली आपसे। तो आपके पास फाइनल एक स्टेटमेंट है जिसे हमने अभी निकाला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है V2, इसको साइड पे कर लेते हैं, V2 को इधर ही रहने दें। P2 ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, P1 V1, तो ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा P2। इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दें जी आप। अच्छा, जैसे ही आप इनमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या था यहाँ पर P1 V1 डिवाइडेड बाई P2, इनमें वैल्यूज़ पुट करके देखें जी। P1 की वैल्यू कितनी है 650 और V1 की वैल्यू कितनी है 650 इंटू V1 की वैल्यू 350, फिर P2 की वैल्यू कितनी है 350, 325 डिवाइडेड बाई 325, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी V2। आप इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह आपको उसने कहा कि 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज्ड, ये उसने 785 क्या बताया सेंटीमीटर क्यूब में, आपको V1 बता दिया पहला वॉल्यूम। कहते हैं इसे सिलेंडर में कंटेनर में बंद किया है और इसका प्रेशर जो हमने फिक्स किया है इसे आप P1 कह देंगे, कितना है 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। कहते हैं इफ़ वॉल्यूम रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये V2 बता दिया। व्हाट विल बी दी प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, अगर वॉल्यूम को डबल कर दें, वॉल्यूम को इतना कर दें तो प्रेशर कितना होगा, V1 भी बता दिया, V2 भी और P1 भी। आपने फाइंड क्या करना है, आपने P2 फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो अभी हम बिल्कुल उसी स्टेटमेंट के तहत चलेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने P2 फाइंड करना है, बाकी चीज़ों को उल्टा दें, दूसरी तरफ ले जाएं। आपने P2 फाइंड करना है, तो P1 V1 डिवाइडेड बाई, हमें चाहिए क्या यहाँ से, हमें सिर्फ P2 को इधर रखना है, तो बाकी ये जो V2 वाला हिस्सा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा।
इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। P1 की वैल्यू क्या है 600 और V1 की वैल्यू आप लिख देंगे यहाँ पर कितनी है 785। डिवाइड करेंगे आप किस पर 350 पर, तो ये आपके पास आंसर आएगा जो क्या कहलाएगा P2 और ये आएगा मिलीमीटर ऑफ एसजी में। अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में लेके जाना चाहते हैं यूनिट को तो फिर आप इसको 760 पे डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर आपका सिंपली न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट एग्जाम में बताई जाएगी, बाकी कोई चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। आपको तीन की तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी स्टेटमेंट में, बाकी आपने इस तरह इसे सॉल्व करना होगा। उम्मीद है आपको समझने में इजी रहा होगा। तो ये था आपका बॉयल का कानून।